सतगुरु और सत्संग। सतगुरु क्यों नाम पड़ा? तो गुरु नानक साहब ने बोला कि काचे गुरते मुक्त न हो। जैसे अभी भी सुना, वेड़ा पाण वही दई हथ बियन के, दूसरा को जाके हम उधार करते हैं, ये करते हैं। मेरे अंदर में बार बार एक बात के लिए बार बार ये ख्याल आता है, 1000 बार हम कह भी चुके हैं, रिपीट भी कर चुके हैं, तुम्हारी नज़र बहुत तेज होनी चाहिए, माना ऑब्जर्वेशन पावर जो होना चाहिए। नहीं तो हर एक को मोतिया बिंदु लगा पड़ा है, कुछ नज़र नहीं आता है। इसीलिए पहले पहले ऑब्जर्वेशन पावर। फिर राजा जनक ने जो प्रश्न किया है, तो मेरे को वैराग कैसे आए? वो जब अंदर मन का ऑपरेशन होता है, जब आंख देखेगी, ऑब्जर्व करेगी, उससे अनुभव करेगी, तभी आएगा वैराग। नहीं तो मसाणी वैराग तो कईयों को आता है, वो मैंने देखा है। आज वैराग आया, मसाणी में बैठे हैं, इतना वैराग, बस मैंने ऐसे ऐसे लोग को देखा है, धंधा छोड़ देने का है, मर जाने का है, क्या है दुनिया, ये है, अरे सब पैसा छोड़ के गया, ये किया वो किया। बस ऐसे जाके मरे हुए बाहर निकलेगा, मसाणी से बाहर निकलेगा, बोलेगा यार कौन वो मरा, वो हमको थोड़ी मरने का है। लियो शराब की बाटल, करो रमी रान, महफिल जमाओ, कोई मटन कोई चिकन, महफिल करने की है यार, क्या क्यों नहीं महफिल करके मरे? कौन सा वैराग? क्योंकि नज़र कम है, अनुभव है नहीं, और अनुभव करने के सिवाय कभी किसी को वैराग नहीं आया है, नहीं आएगा। इसलिए पहले ऑब्जर्वेशन पावर, फिर उससे तुमको अनुभव करना पड़ेगा। जब तुम्हारा अपना अनुभव हो जाएगा, तुमको रियल सच्चा वैराग आएगा। नहीं तो सच्चा वैराग नहीं होता है। जैसे इच्छा की बात अभी चल रही थी, अभी बराबर तुम इधर बैठे हैं, इधर तुम इच्छा कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? फुल लाइट जग रही है, मन अपने पास है ही नहीं। अभी तुम्हारे पास जितना समय यहाँ बैठे हैं ना, अभी तेरा मन गुरु के पास है, तेरे पास मन है नहीं, इच्छा करेगा मन। और यहाँ फुल लाइट लगी पड़ी है, रोशनी रोशनी लगी पड़ी है, अंधेरा है नहीं। बाहर निकलेगा, अंधेरा चालू हो जाएगा, बाहर निकलेगा, मन वापस आएगा। अभी अज्ञान भी आ गया, इच्छा भी आ गई। हैरान होते हैं, सत्संग में बैठे हैं तो कोई इच्छा नहीं थी, गुरु बोलता है वर मांगो, और जो मांगेगा मिलेगा। लेकिन इधर कोई मांगता नहीं है, मन ही नहीं है। मन नहीं है तो इच्छा कैसे होगी, अहंकार कैसे होगा, क्रोध कैसे आएगा, मन कैसे चलेगा? क्योंकि अभी सच्चिखंड में बैठे हैं, गुरु के द्वार में बैठे हैं, सत्यनारायण स्वामी की कथा हो रही है, सत्य परमात्मा की कथा हो रही है। अभी अंदर वाला जाग रहा है, लेकिन अभी तो जगाया, अभी सो गया, अभी तो जगाया, अभी सो गया। जागरे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया है। तो जिसको हम सत्पुरुष समझते हैं, सत्कर्मी है, उसके अंदर में अहंकार जरूर होता है, मैं और कर्ता भाव होता है। तभी बोलता है मेरे को इतना मैं सत्कर्मी हूँ, क्योंकि सत्कर्मी के अंदर में एक तीव्र इच्छा होती है, इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा। मेरी कीर्ति हुई, मेरी सराह हुई, मेरा नाम हुआ, सबने वाह वाह किया, मेरे लिए कोई बोलता है ये बहुत अच्छा आदमी है। और अगर किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी या उसके लिए कुछ शब्द कह दिया, तो बोलेगा इसी से तो मर जाएं तो अच्छा। ऐसे जीने से मर जाएं। इतना कुछ करने के बाद भी मिला क्या? अपने ही परिवार में सबसे अच्छा चलने के बाद भी जब अपना ही औलाद छोड़ के चला जाता है तो कितनी ठेस लगती है। जिसके लिए पूरा जीवन गंवाया,
जिसके लिए चोरी पाप ठगी किया, औलाद जवान हो गया, शादी किया, माँ बाप को पूछते भी नहीं है। और कई तो ऐसे हैं कि अपने ही माता पिता को बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आते हैं। कितनी अंदर पीड़ा होती है, कितनी जलन होती है, कितना दुख होता है। वो कभी कोई ऑब्जर्व नहीं करता है। ऑब्जर्व, अनुभव करो, और तुम्हारा ही अनुभव तुम्हारा मास्टर गुरु बनेगा। योर ओन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट मास्टर, इज द बेस्ट गुरु। दुनिया में बेस्ट में बेस्ट जो गुरु है वो तेरे अंदर बैठा है। और सच्चे गुरु का काम है सिर्फ रात दिन तुमको आत्मा का ज्ञान सुनाए और तुम्हारे अंदर वाले विवेक को जगाए। बस ज्ञान तो सबके अंदर में है। कौन है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है? तुमको पता नहीं है, जन्म हुआ है तो एक दिन मृत्यु होगा। कोई है ऐसा जिसको ये पता नहीं है तो जन्म हुआ है और मृत्यु नहीं होगा? या होगा? मृत्यु होगा या नहीं होगा? फिर भी डर लगता है, मना पता नहीं है, फिर भी डर लगता है मेरे वाला न मर जाए। और कई फिर ज्ञान के बाद होशियारी तो आ जाती है बहुत। हमने देखा है ज्ञान के बाद होशियार बहुत हो जाता है। बोलते मेरे को अपने मौत का डर नहीं है, लेकिन एक गुरु कृपा करना, प्रभु एक कृपा करना, मेरे मर्द को कुछ नहीं करना। मन मृत्यु को सत्य तो मानते हैं ना, लेकिन मृत्यु है ही नहीं। देयर इज नो डेथ। वो तब होगा जब अपने स्वरूप में जागेगा, क्योंकि आत्मा है अमर। सतपुरुष कौन है? सतगुरु कौन है? सतपुरुष जिस जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सत्य को जान लिया है, अपने स्वरूप को जान लिया है, आत्मा को जान लिया है, वही सतगुरु होता है। जिसने आत्मा को जाना नहीं है देह अध्यास में, लेकिन वाणी बहुत सुंदर चलाता है। मेरे को एक बात याद आ गई। हम एक बार दादा भगवान के साथ, गीता भगवान हम सब थे, एक ने सत्संग जाके चालू किया था। जवान लड़की थी, 50-60 शिष्य बन गए। तुम सावधान रहना, बहुत सिर्फ सुनना नहीं, सावधान रहना। अगर गुरु को बुलाया और दादा भगवान जैसे को, तो तुम्हारे 60 शिष्य भाग जाएंगे। ट्रेन से उतरे, उनके शिष्य आए थे रिसीव करने के लिए। कोई फूल माला, कोई क्या, कोई गुरु महाराज की जय, और दादा भगवान की स्टेशन से ही गालियां चालू हो गई। तो कोई तो आधे तो वहां से ही भाग गए, थोड़े बहुत जो आया। फिर सत्संग चला, दूसरे दिन सब हम इंतजार करते रहे, भाई आया नहीं है, आया नहीं है। उसने बोला मेरा भाग फूट गया, कैसे गुरु को क्यों बुलाया। और सच्ची बात सुनाते हैं, अनुभव की रियल बात सुनाते हैं। ये शास्त्रों की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। जरा कौन सी खुट्टी मेरे को आके खाई। सब शिष्य भाग गए। कमाल है, एक भी नहीं आए। सच्चे गुरु की निशानी का पता मिल गया, 2 शब्द के पीछे भाग गए। उसमें कई सतपुरुष भी थे, ऐसी बात नहीं है। दान पुण्य करने वाले भी थे, सतपुरुष थे, सत्संग में आते रहते थे। कोई बद कर्म नहीं करते थे, कोई गंदा कर्म नहीं करते थे। अभी तुम आते हैं, कोई गंदा गलत कर्म थोड़ी करते हैं। लेकिन बड़ी में बड़ी जो भूल हो जाती है वो है देह अध्यास, आत्मघाती महापापी। अर्जुन, हे अर्जुन, तुम देवी संपदा में पैदा हुआ है, देवताओं का गुण है तेरे में। बहुत तुम सतपुरुष है, योद्धा है, बलवान है, जितेंद्र है, सबको जीतने वाला है। फिर भी तुम आत्मघाती महापापी है, महापापी। अभी तुमको कोई बोले तुम महापापी है तो गुस्सा आ जाएगा। क्यों? मैं इतना तो बुरा मैं भी नहीं हूं। तभी सतपुरुष भी बोलता है तो इसी से तो मैं धरती में डूब जाऊं तो अच्छा है।
मरना भी अच्छा ही है ऐसे आदमी को। कौन सत्पुरुष हो सकता है, कौन सत्कर्म कर सकता है? सत्कर्म करेगा अभिमान से, अहंकार से। तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाता है। निष्फल, कोई फल नहीं है। जीव कुंच रेशना, सब जानवर, गद्दे, हाथी, घोड़े, उसको नहलाओ, उसी टाइम मट्टी अपने ही मुंह में डालेगा या मट्टी में लेट जाएगा। इससे अभी ना आया, अभी मट्टी मुंह में डाल दी, अभी मट्टी में लेट गए, मैले हो गए। सत्कर्म करो और अहंकार ना आए। इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, इसके लिए ज्ञान की। इसलिए राजा जनक ने बोला, पहले वैराग कैसे आए? गुरु जी मेरे को ज्ञान कैसे मिले? अनेक प्रकार के ज्ञान है, दुनिया की भी एजुकेशन है। कोई इंजीनियर्स बनते हैं, कोई डॉक्टर्स, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करते हैं, बहुत नॉलेज मिलते हैं, पैसे कमाते हैं, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख एक महीने में कमाई करते हैं, शोहरत मिलती है, नाम मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। ये जो माया के पीछे सब जाते हैं, धन के पीछे। कल भी एक घर में हम गए, बाहर से कोई आया था, बोला अफ्रीका में एक शहर है, 1 का 5। उसने बोला नहीं, 1 का 10 होता है, लेकिन डर बहुत है, अगर कोई मिल गया तो उसको शूट कर देते हैं। माना जान हथेली पर लेके जाने का है, लेकिन 1 का 10 बनाने का है। गैम्बलिंग, जुआ लगी पड़ी है। तो मैंने बोला इसको जानने की ज़रूरत क्या है? जिसके पास पहले ही 30-40-50 करोड़ लगा पड़ा है और तुम उसको भी सलाह देता है, यार अभी सा ले लो, ऐसा करो, कमाओ और कमाओ और कमाओ और कमाओ। ये है विवेक बंद। और बड़ा दुख होता है, तुमको मालूम नहीं होता है, नहीं होता है। मेरे को तो बहुत पीड़ा होती है। तुम समझते होंगे शायद गुरु को कभी दुख नहीं होता है, मेरे को तो बहुत दुख होता है जब हम जाके देखते हैं कि वो करवट भी नहीं खा सकता है, उठ भी नहीं सकता है, करोड़ों रुपया अलमारी में पड़ा है, लेकिन एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं लेके जाता है। लेकिन सत्संग के लिए कभी थोड़ा सा समय भी नहीं निकाला, अपने उद्धार के लिए भी उसके पास समय नहीं था। रात दिन पैसे के पीछे जीवन गंवा दिया, मनशदई मिली अपने उद्धार के लिए। तभी गीता में सबको फ्री रखा है, आज़ाद रखा है। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। मेरे से सब जब पहले सवाल पूछते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन जो है ना, उस दिन नई पॉइंट कौन सी चली? अच्छा, आज की फिर न्यू पॉइंट सुनाओ। कौन सी नई पॉइंट होती है, कौन सी पुरानी पॉइंट होती है? एक ही पॉइंट है, हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। सबको चिंता है, ये बेचारे को ज्ञान सुनाओ, ये रश आएगी। हम 18 जने आते हैं, 20 जने आते हैं। मेरे को तो अभी फील होता है जैसे वेस्ट ऑफ एनर्जी, पाना पूरी शक्ति मुफ्त में जाती है, किसी को लाभ नहीं होता है, मिल भी नहीं सकते हैं, कोई दिल भी खाली नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञान है एक से एक। हमने जब ज्ञान सुना, बिल्कुल चंद गिनती करने जितने थे, तो जिसने ज्ञान सुना है वो सब पूर्ण ही हो गए। भीरम भीर इकट्ठे लगे पड़े हैं, किसी को ताकत नहीं है। अभी भी हम पूछते हैं, कोई सवाल पूछेगा शर्म आएगा, हम क्यों सवाल पूछें, और कोई पूछे। मन खाली होता ही नहीं है। किसी बर्तन में अंदर घटर भरा पड़ा है, अमृत डालते रहो, अमृत डालो, अमृत डालो, लेकिन अमृत भी घटर के साथ मिलके घटर ही हो जाता है। इसलिए पूर्ण फायदा नहीं होता है। पहले घटर को साफ कर, मटके को साफ करते हैं ना पहले, फिर पानी डालते हैं, फिर अमृत डालते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, कर खाली, हल्के हो जाओ, बिल्कुल इतने हल्के हो जाओ, इतने हल्के हो जाओ जैसे फूल ऊपर तैरता है, पत्थर होता है भारी डूब जाता है। सब भारी लगे पड़े हैं। सबके प्रश्न कौन से हैं? मर्द के, बेटे के, इसके उसके, माया के, धन के, इज्जत के, सबके। अभी बेटे की याद आती है, अभी इसकी याद आती है, अभी मर्द की याद आती है, ये याद आती है। मेरे अंदर आता है छलक। थोड़ा समय निकाल के थोड़ा ध्यान जरूर करना चाहिए। आज जो वचन सुना तो वचनों को ध्यान किया तो ये दुनिया, ये मर्द, ये बेटा,
ये माँ ये बाप आई कहाँ से? ये तो एक ही परमात्मा ने एक से अनेक बन के ये अपना खेल रचाया है, और वो परमात्मा भी कोई अलग नहीं है, वो भी तू है। ये सारी सृष्टि तुम्हारे संकल्प से बनी हुई। आज ही अपने संकल्प को ऐसे लय करो, प्रलय हो जाएगी। संकल्प को लय नहीं करता है, संकल्प चलता रहता है, दिमाग चलता रहता है। तभी बोला आखिर ये भगवान क्या है, शांति क्या है, आत्मा क्या है, कैसे समझें, कैसे पता लगे? बोला जिस दिन तुम्हारे चित्त में सत्य परमात्मा का ध्यान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सत्य चित्त आनंद स्वरूप, उस दिन तुम्हारे अंदर आनंद ही आनंद हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन थिर हो जाएगा। और थिर मनी ब्रह्म है, अथिर मन संसार। अभी तुमको अपना पता लगेगा, गुरु क्या बताएगा तुमको अपना पता लगेगा। बैठने से अरे ये मन अभी तक चल रहा है, किसी न किसी कोई ना कोई मालूम नहीं कैसे कैसे ख्याल अंदर आते रहते, डर के, भूत प्रेत के, दुश्मनी के। कई बरस मैंने देखा है ज्ञान सुनते 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 सुनाते सुनाते भी अंदर की नफरत नहीं जाती है, द्वेष रह ही जाता है, फलाना, फिर खून गर्म हो जाता है, प्यार आया ही नहीं, आत्मा का ज्ञान पक्का नहीं हुआ, फिर भूल जाते हैं। है भी भूल भुलाएं का खेल ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए और अभ्यास और प्रैक्टिस, लग जाओ अपने में। सबको दूसरे की चिंता है, जल्दी ज्ञान सुने 50 शिष्य बन जाएगा, वाह साईं वाह, वाह साईं वाह, मेरा गुरु क्या नहीं है, मेरा गुरु क्या नहीं है। काचे गुरु थे मुक्त न हुए, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, जहाँ तक वो होगा वहाँ तक तुमको पढ़ाई कराएगा। अभी बच्चे जाते हैं, कोई 5th स्टैंडर्ड में, कोई 6, कोई 10th में, कोई 11th में, कोई 12th में, तो वहाँ तक ही तुमको सिखाएगा। पूर्णता नहीं मिलेगी, पूर्णता मिलेगी सच्चे गुरु से जो खुद पूर्ण है। गुरु पूर्णिमा के लिए पूछते हैं, बोलता है जाके आज तो चांद का दीदार करना। वैसे बॉम्बे वाले को इतनी फुर्सत नहीं है जो कभी चांद का दीदार करे। फ्लैट इतने छोटे छोटे मरे पड़े, टेरेस है नहीं, वरांडा है नहीं, कभी चांद देखे फुर्सत भी नहीं है। पहले ही उलझने इतनी लगी पड़ी है, चांद को कौन देखता है, ये पुराना ही चांदों का। एक दिन पहले भी थोड़ा कम होता है, किसी को पता भी नहीं लगता है, लेकिन पूर्णमासी के दिन फुल मून होता है। देह अध्यास में कमी रहेगी, कितनी भी कोशिश करें, कोई सत्पुरुष नहीं बन सकता है, हो ही नहीं सकता है। सत्पुरुष तो वो होता है जिसने सत्य को जाना, वो फुल हो जाता है। अभी तुम पूर्ण हो गया है, अभी तुम्हारा उद्धार हो गया, अभी तुम जिस काम के लिए आए वो काम पूरा हो गया है। अभी व्रत लेना पड़ता है, इसमें कठिन। दुनिया में कई प्रकार के व्रत, सोमवार के, 11 के, सत्यनारायण स्वामी के, गुरुवार के, शनिवार के रखते हैं। एक कठिन व्रत लेना पड़ता है। कबीर एक ऐसा कठिन व्रत लियो जो ले सके नहीं कोई। घड़ी एक विसरूं राम को, घड़ी एक विसरूं राम को, तो ब्रह्म हत्यामय है। ब्रह्म की हत्या लग जाती है। परमात्मा को भूल गया। आखां तो जीवा, आखां तो जीवा, विसरे तो मर जावा। इसी से मरना अच्छा है, मर जा। एक घड़ी न मिलते तो कलयुग होता, एक घड़ी जब भुलाते हैं तो कलयुग हो जाता है। वही निंदा गिल्ला चुगली छोड़ी, मैं मेरा, दूसरे की बातें, हंसी मश्करी।